साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर था राजनीति विज्ञान का, और इसके साथ सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आ चुके हैं। बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी इसी प्रकार से आपको करनी होगी। इसी हिसाब से आपके वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वो बनने जा रहा है, और ये मॉडल पेपर आपको मैं उत्तर सहित करवा रहा हूँ कंप्लीट। इसके साथ में आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा पाठ कितने अंक का है, किस पाठ से कितने अंक के और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ कितने क्वेश्चन किस पाठ से, अति लघुत्तरात्मक किस पाठ से कितने क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक ये कौन कौन से पाठों से पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, 2023 में ये आपके खालिस्तान वाले और ये अबशद वाले ये क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको ये उत्तर सहित मैं आपको इसी में सॉल्यूशन करवा देता हूँ। उससे पहले आप ब्लूप्रिंट का ध्यान रखें साथियों, कि ब्लूप्रिंट में हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा प्रश्न पत्र कितने अंक का कहाँ से सेट होगा। तो ये कोई विशेष चीज़ नहीं है, ज्ञान पर आधारित, अवबोध पर आधारित पेपर बनाने वाले के लिए विशेष है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई विशेष आवश्यकता इसकी नहीं है, ये हम छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ये देख सकते हो प्रश्नों के प्रकार, इसमें देख लें आप कि वस्तुनिष्ठ है, अति लघुत्तरात्मक है, लघुत्तरात्मक है, दीर्घ उत्तरीय है और निबंधात्मक है। इस प्रकार के 5 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये चीज़ें आपको पता भी होगी, जल्दी से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। उसके बाद ब्लूप्रिंट और उसके बाद हम मॉडल पेपर के उत्तर पर चलेंगे। पहला पाठ आपका शीत युद्ध का दौर आपका 6 अंक का, 2 ध्रुवीयता का अंत आपका 6 अंक का, 3 का पाठ है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व 4 अंक का, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र 4 अंक के, समकालीन दक्षिणी एशिया 5 अंक का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन 4 अंक का, समकालीन विश्व में सुरक्षा 3 अंक का, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 4 अंक का, वैश्वीकरण 4 अंक का, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 4 अंक की, एक दल के प्रभुत्व का दौर 3 अंक का, नियोजन विकास की राजनीति 5 अंक का, 13 का पाठ है भारत के विदेश संबंध है 5 अंक का, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना 4 अंक का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 5 अंक का, जन आंदोलन का उदय आपका 4 अंक का, क्षेत्रीय आकांक्षाएं आपके 5 अंक की, भारतीय राजनीति नए बदलाव आपके 5 अंक का। 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहने वाला है, 20 नंबर का सत्रांक रहने वाला है। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ब्लूप्रिंट को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो एक तरफ तो प्रश्नों की संख्या है, एक तरफ अंक है, तो थोड़ा सा आप समझ लें कि कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की है और भीतर प्रश्नों का द्योतक है। ये कह रहा है कि प्रश्नों जो कोष्टक के अंदर आना वो तो क्या है, प्रश्न है, ठीक है, और बाहर है वो अंक है। अब थोड़ा सा इसमें आप समझ सकते हो साथियों। तो पहला जो आपका पाठ है शीत युद्ध का दौर, इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन है वो 6 नंबर के आपके होने जा रहे हैं। 2 ध्रुवीयता का अंत है, इसमें स्टार लगा दे, ये सस्पेंस हो सकता है कि ये एक साथ 4 अंक का एक भी दे सकते हो, लेकिन 2 छोटा क्वेश्चन है वो पक्का पूछे जाएंगे, एक है अबशद वाला और एक खालिस्तान वाला। 2 के पार्ट से एक है वो 1 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का, एक 1 नंबर का, एक 1 नंबर का। तो इसमें ये 5-6 क्वेश्चन हो गए और आपके 6 नंबर के हो गए। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व 1 1 नंबर का, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके हो गए। और इस प्रकार से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है वो 1 2 नंबर का, और आपका 2 नंबर ये यहाँ माइनस इसलिए दे दिया कि 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का भी इसमें पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसमें सस्पेंस क्रिएट किया है, थोड़ी बहुत गड़बड़ इसमें हो सकती है। तो समकालीन दक्षिणी एशिया, इसी प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें साथियों।
और देखो सही से समझ में तब आएगा जब हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। नमूना प्रश्न पत्र 2023 है। राजनीति विज्ञान की बात चल रही है। इसका विषय कोड 11 है, कक्षा 12 है। पूर्णांक आपके 80 अंक का आएगा। समय आपका 3.25 घंटे का रहेगा। ये पेपर की तर्ज पर आपके जो मेन पेपर है उसी की तर्ज पर इसको बनाया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपको पता ही होगा। रोल नंबर वगैरह लिखना, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और उत्तर पुस्तिका में लिखने वाले। अब सेक्शन ए में हमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट देम इन द आंसर बुक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बहुविकल्पिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ध्यान रखें। पहला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान आपका क्वेश्चन क्या साथियों कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 117, 116, 120, 115। तो सही ऑप्शन आपका स हो जाएगा 120। नेक्स्ट बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। शीत युद्ध के बात चल रही है 1939 से 45 के बीच, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में विश्व 2 खेमों में बंट गया था। इस तरफ यूएसए था, इस तरफ यूएसएसआर था, मतलब सोवियत संघ था, इस तरफ अमेरिका था। और ये देखो जर्मनी में इसका अखाड़ा बना दिया था। यूरोप में जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार बना दी थी जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है। ये दीवार 1961 में बनाई गई थी, ठीक है, 13 अगस्त 1961 को। और 1989 में इस दीवार को वापस भी तोड़ देते हैं। 1991 में यूएसएसआर का सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और विश्व की एकमात्र महाशक्ति बचती है। कौन सी? अमेरिका बचती है। हमारा प्रश्न क्या था कि बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, कब की गई? 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट साफ्टा संबंधित है। साफ्टा किससे संबंधित है? सार्क से, आसियान से, ओपेक से, यूनेस्को से। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सार्क से संबंधित है। किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? क्या कह रहा है कि किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता, सहयोग संधि। अच्छा, तो ये वर्ष था 1971। दे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो साथियों। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता। तो इसमें उदारीकरण नहीं था। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध, ये खालिस्तानियों से कुछ ऐसा कुछ संबंध था। तो ये पंजाब से संबंधित है, अमृतसर पंजाब। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। स इसमें करेक्ट हो जाएगा। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो यूरोप को ही बनाते हैं अखाड़ा। तो ये नेक्स्ट यूरोप हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है रूस की समाजवादी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। कब की बात है? 1917। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ये पूछ रहा है, तो 1951 से 56 तक चली थी। 1951 हो जाएगी। नेक्स्ट स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? ईरान, मिस्र, इराक और तुर्की। तो इसमें मिस्र आ जाएगा। लोकदल का संस्थापक कौन था साथियों? चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अशोक मेहता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, चौधरी चरण सिंह। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आप लोगों को। लीग ऑफ नेशंस यूएन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापना की गई यूएनओ की, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की। क्या आ जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। नेक्स्ट है भारत ने सन खालिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो पहली चीज़ तो ये कहाँ किया था? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में ये परमाणु परीक्षण किया था। बात कब की है? 1974 की है। पूरी डेट की अगर बात करें हम तो 18 मई 1974 की बात है। कब की बात है? 18 मई 1974, राजस्थान जैसलमेर पोखरण में। 1957 में राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी थी।
कहाँ बनी थी? केरल में बनी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का महासचिव कौन था जो नॉर्वे का था? ट्रिगविली, ये नाम आपको याद रख लेना, ट्रिगविली। कब बना था? 1 फरवरी 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। और किस वर्ष में वामसेप का गठन हुआ था? वर्ष खालिस्तान में वामसेप का गठन हुआ था, तो 1973 में। नेक्स्ट आप देख सकते हो शॉक थेरेपी का अर्थ है। आपको बताना चाहूँगा मैं कि प्ले लिस्ट में आप जाकर देखोगे तो बोर्ड पर लाइव क्लासें हमारी चली हुई है, आपके राजनीति विज्ञान के नोट्सों के माध्यम से भी है और बोर्ड पर भी है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आप आसानी से है वो पॉलिटिकल में अच्छे अंक लेकर आ सको आप मेन परीक्षा में। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना। किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? पहले सारे क्वेश्चन देखें, उसके बाद इसी में आपको मैं उत्तर बताऊंगा। सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण क्या था? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे? और हेगेमनी शब्द का अर्थ आपको बताना। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या? बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है साथियों, आप जरूर पढ़ें। क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य आपको बताना है। विश्व की साझी संपदा का आकार घटने का क्या कारण है? विश्व सामाजिक वंश के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं? आर्थिक वैश्वीकरण का लाभ लिखिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? दलित पैंथर ने कौन से मुद्दे उठाए? खंडवह। वर्ष 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर सैन्य हमले के 2 मकसद बताइए। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताइए। भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। मूलवासी से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? भारत और भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताइए। भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 तर्क दीजिए। प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य बताइए। भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं? 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? महिलाओं ने चिपका आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई? भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में कौन से मुद्दे हावी रहे? द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगें कौन सी हैं? अब दीर्घ उत्तरीय देख लें आप सेक्शन सी के। भारत में निजी क्षेत्र बनाम सर्वाधिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अफ्रीका एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। किन कारणों से सन 1980 में मध्य अवधि चुनाव कराने पड़े? मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? शीत युद्ध का अर्थ दायरे एवं इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। इसने शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती प्रदान की थी, यह आपको बताना है। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? आसियान संगठन की स्थापना एवं आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या, यह आपको बतानी है। वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। भारत विभाजन के परिणामों का उल्लेख करना आपको इसके अथवा में भी क्वेश्चन है साथियों। रजवाड़ा के विलय पर सरकार के नजरियों पर आपको लेख लिखना है। तो ये जो हमारे बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे ये प्ले लिस्ट में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे। वहाँ अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। इनके और पेपर देखने के लिए, मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।